नहीं है। मेहरबानो साहब, ये आखिरी जुमला बहुत इंपॉर्टेंट था। जी बिल्कुल, हमने तो हमेशा से यही मौकफ रखा है कि हमारे ही इदारे हैं, वो हमसे हैं, हम उनसे हैं। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं, ना कभी हमने किसी इदारे के खिलाफ बयानिया बनाया। 9 मई का जो सानिया है, वो देखिए, हम पहले दिन से हमारा यही मौकफ रहा है कि हमारा पार्टी से क्या, उससे कोई लेना देना नहीं था। हमारा जहां तक मानना है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए और उसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए किया गया। आज भी हम इंसाफ के मुंतजिर हैं। हमारे जितने भी लोग हैं वो अदालतों में पेश भी होते हैं, उन पे लातादाद FIRs हैं। जो वहां मौजूद भी नहीं थे उनके भी नाम FIRs में हैं। तो इसीलिए हम अभी भी कहते हैं आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, क्योंकि बिल्कुल इस तरह ना किसी फौजी तनसीबात को, ना हमारे शोहदा के मुजस्मों को, किसी चीज को भी नुकसान नहीं देना चाहिए। हमारी रियासत है ये सब, हमारे अपने हमारी तनसीबात है ये। रियासत का पैसा जहां लगता है वहां अवाम का पैसा लगता है, उसको नुकसान नहीं देना चाहिए है। हमने कभी इसमें यकीन नहीं रखा। हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया। आपके सामने है, खान साहब को जब गोलियां लगी और जब लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि क्या वो बच गए हैं या उनको ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, तब भी हमारे लोग निकले और पुरअमन रहे। हमने कहीं ना आग लगाई, ना कोई गमला टूटा, ना कोई किसी पे कोई तशद्दुद हुआ। हम हमेशा पुरअमन रहे। तो हमारा तो यही मानना है कि ये हमारे खिलाफ साजिश की गई थी। तो हम तो चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और सच सामने आए, और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जिन्होंने ये सब करवाया, उनके उनको उनसे पर्दा हटाएं और बताएं कि किसने राइट। अवाम के साथ और कौम के साथ इतनी नाइंसाफी की कि जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हमारे कितने लोग हैं जो अभी भी मेहरबानो जेलों में हैं। मेहरबानो, पेशावर हाई कोर्ट से भी आज जो फैसला आया है काफी खुशाइंद फैसला है PTI के लिए, सुन्नी एहतियात काउंसिल के लिए। अब ओथ नहीं ले सकते वो जो रिजर्व सीट्स आपकी थी जो दूसरी जमातों को जारी थी। हाउ होपफुल आर यू, कितनी उम्मीद है आपको कि आप पेशावर हाई कोर्ट से अपनी ये मखसूस नशिस्तें वापस ले पाएंगे? जी देखिए तला, अगर तो हम आइन को मद्देनजर रखें तो ये बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया वो गैर आईनी है। सबसे पहले तो एक उसको छोड़ दें कि एक जमात को मिलनी चाहिए या नहीं, इस नुक्ते पे आ जाएं कि एक जमात के हिस्से की मखसूस नशिस्तें आप उठाकर किसी और जमात को नहीं दे सकते। इस पे आइन बड़ा वाजे है, और उसमें वो लिखा है कि एक जमात को जितनी जनरल सीटें उन्होंने जीती हैं उसके प्रोपोर्शन में सीटें मिल सकती हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो अब अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या तहरीक इंसाफ को उनके हिस्से की सीटें नहीं दे रहे, तो आप वो किसी और में बांट भी नहीं सकते। फिर घर नामुकम्मल ही रहेगा, और इस पे आला अदलिया को फैसला करना होगा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें मिलनी चाहिए या नहीं। हमारा मौक़िफ़ उस पर बहुत ही सिंपल और क्लियर वाजे है। जब एक जमात, और आपका जो भी इलेक्शन एक्ट के कवानीन है उसमें एक पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र नहीं है, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है। ये बहुत जरूरी नुक्ता है। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामान में वजूद में आती है, कि जब उसको इंडिपेंडेंस ज्वाइन करते हैं, उससे पहले वो पार्लियामान में वजूद में नहीं थी क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी। वो पार्लियामान में आई क्योंकि उसको इंडिपेंडेंस ने ज्वाइन किया, बहुत भारी अक्सरियत में इंडिपेंडेंस ने ज्वाइन किया। अब उनका हक बनता है कि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो मखसूस नशिस्तों पे, जो खवातीन की है और जो अकलियतों की है। अगर तो हम जमहूरियत की स्पिरिट और आइन की स्पिरिट को मद्देनजर रखें तो बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनके हिस्से की सीटें मिलनी चाहिए, और इंशाल्लाह आप आगे देखिएगा